आज था बाबू का छुट्टी और इसके लिए हमने बहुत सारी तैयारी करी थी। गेस्ट वगैरह आने लगे थे, फिर मैं मेरा बाबू दोनों रेडी होने लग रहे थे। हमने छोटे बाबू को भी तैयार किया था और फिर मैंने आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और बाबू मेरा पहना था पैंट और शर्ट जो कि वाइट कलर का था पैंट। उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो रही थी, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लग रही थी और फिर मैं यहाँ रेडी हुई थी। मेरा भाई कुछ बोल रहा था तो मैं उसे मुंह बना के दिखा रही थी कि ये देखो मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर हमारे यहाँ रिचुअल्स स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ नाक के ऊपर से सिंदूर लगाते हैं किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, तो इसलिए वही शुरुआत हो रही थी। सारी सुहागिनों को नाक के ऊपर से सिंदूर लगाया जा रहा था और यहाँ थोड़ी बहुत हंसी मजाक का भी सिलसिला चल रहा था कि जिसका सिंदूर सीधा होगा उसका पति सीधा और जिसका सिंदूर सीधा नहीं उसका पति टेढ़ा। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम रिचुअल्स की तरफ आगे बढ़े और उसमें क्या होता है कि बाबू की माँ को सबसे पहले खोइछा दिया जाता है जिसमें चावल, हल्दी और कुछ पैसे रखे जाते हैं और इसके बाद मेरे को भी मतलब बच्चे की बुआ को भी खोइछा दिया जाता है क्योंकि इन दोनों का ही रस्म होता है छठी के दिन। फिर उसमें मुझे भी चावल, हल्दी और पैसे दिए गए खोइछा में। उसके बाद छठी पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। इसमें 6 जगह टीका लगाना होता है। उसके बाद चावल और गुड़ को एक साथ मिक्स करके वो भी 6 जगह डालना होता है जिसे हम छठी पूजना बोलते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन भी चल रहा था बीच बीच में। फ़ोटो सेशन हंसी मजाक के साथ साथ हम आगे रिचुअल्स भी कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि बाबू को अच्छे से रेडी करके नए नए कपड़े पहना के और येलो कलर के कपड़े में लपेट के बाबू को उल्टा किया जाता है। वैसे तो ज़मीन पे रखा जाता है पर बाबू बहुत छोटी है और बहुत कमज़ोर है तो इस वजह से हमने उसे नीचे में नहीं रखा था। मम्मी ने उसे थोड़ा ऊपर ही रखा था और मैंने उसके मतलब ऊपर दिया जला के और काजल सेकने का जो रस्म होता है वो मैं पूरा कर रही थी यहाँ पे। और इसके बाद बाबू को रोना भी होता है, मतलब बच्चे को रोना होता है जब उसका छठी पूजा का ये काम हो रहा होता है। लेकिन वो रोई नहीं तो मम्मी ने उसे 2 थप्पड़ भी लगा दिया, फिर भी वो नहीं रोई क्योंकि वो गहरी नींद में थी और नींद में होने के कारण बच्चे सोते ही रहते हैं, उठते नहीं, जगते नहीं। फिर बाबू को माँ को दिया जाता है और माँ के लिए उस दिन बहुत सारे तरह का पकवान बनते हैं, मतलब 15-20 तरह के पकवान बने थे और वो सब खाया जाता है। कहा जाता है कि छठी के दिन जो भी तरह के पकवान आप खाते हो वो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं फ्यूचर में और बेबी को फीडिंग के बाद दिक्कत नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है। कहाँ तक सही है गलत मुझे ये नहीं पता, बट ऐसा ही मानना है हमारे इधर तो। उसके बाद बेबी को दे दिया गया उसकी माँ को और फिर ये सारा कॉपी और पेन भी चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे की किस्मत लिखी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इसी दिन बच्चे की किस्मत लिखी जाती है, इसलिए कॉपी पेन चढ़ाते हैं, रेड कलर का पेन और कोई भी कॉपी आप ले सकते हो उसके लिए। उसके बाद यहाँ बाबू की माँ को खाना दे दिया गया था और वो खाना खा रही थी हमारी भाभी। और फिर हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे हमने उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया था और उसमें हमने कुछ चीज़ें तो घर में बनाई थी और कुछ चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई थी। हमारे बहुत सारा खाना था, राइस था, दाल तड़का और सब्जी वगैरह। यहाँ बाबू मेरा खेल रहा था बच्चों के साथ और ये मैं मेरा पापा।